वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। भगवत गीता वैसे तो ये सनातन धर्म की एक किताब मानी जाती है, पर इसे सिर्फ धार्मिक किताब न समझकर हर इंसान को एक बार तो भगवत गीता पढ़ना ही चाहिए। भगवत गीता ने दुनिया भर में लाखों लोगों को, संतों को, नेताओं को, वैज्ञानिकों को अपने उपदेशों से प्रेरित किया है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो भगवत गीता आपको सफल बनाने के कई दरवाजे खोल देगी। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 5 उपदेश। हम आगे और भी भगवत गीता पर वीडियो बनाएंगे, भगवत गीता के और उपदेशों पर हम बात करेंगे, पर आज हम 5 उपदेश देखेंगे भगवत गीता के। शरीर अस्थायी है और आत्मा अस्थायी है। गीता में भगवान कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े से की है। एक व्यक्ति को अपनी पहचान शरीर से नहीं बल्कि वास्तव में शरीर के अंदर आत्मा से होनी चाहिए। बढ़ती उम्र या फिर बीमारी का शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पुराने कपड़े का स्थान नए कपड़े ले लेती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति की आत्मा भी नए नए शरीर धारण कर लेती है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। क्रोध भ्रम का कारण है, इसलिए शांत रहे। क्रोध के कारण एक व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। भ्रमित होने पर व्यक्ति का दिमाग भेद करने की शक्ति खो देता है। व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और उचित तर्क न करने के कारण व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए गुस्से को अपने से दूर रखना चाहिए। क्रोध को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में सभी विफलताओं का, असफलता का कारण गुस्सा है, आपका क्रोध है। नरक के 3 द्वार है, इसमें से एक द्वार है आपका गुस्सा, बाकी के 2 द्वार है लालच और वासना। प्रत्येक चीज में सामान्य रहे, शांत रहे, जीवन में अति से बचे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी दैनिक कामों में संतुलन बनाए रखें। कोई भी काम बहुत अधिक न करे। जरूरत से ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना दोनों ही आपके लिए गलत है। हमें अपने सारे कामों के बीच एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। उचित प्रकार से खाना, सोना, दैनिक कार्य करना, मनोरंजन करना सभी समान है। संतुलन बना के करना है। स्वार्थी रवैया के कारण बुद्धि दुर्गम हो जाती है। जिस प्रकार धूल से भरा दर्पण किसी का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, किसी का परछाई, उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, एक धूल से भरा दर्पण, उसी प्रकार एक स्वार्थी रवैया से बुद्धि भी अस्पष्ट हो जाती है। आपका दिमाग भी सही से काम नहीं कर पाएगा अगर आप में स्वार्थ रहेगा। एक स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण दैनिक जीवन में रिश्तों के मामले में सत्य का अनुभव ही नहीं कर पाता। वे अपने रिश्ते में सत्य नहीं देखता, उसे हर किसी पर बस शक होता रहता है। कोई व्यक्ति चाहे धन प्राप्त करना चाहे या फिर सफल होना चाहे, दोनों के लिए सबसे पहले उसे स्वार्थ त्यागना होगा। उसे अपना स्वार्थ त्याग देना होगा, तभी वे सफल हो पाएगा। भगवान हमेशा आपके साथ है, हमेशा। इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार करने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। स्वयं को भगवान को सौंपने से ही कोई व्यक्ति अपनी चिंताओं, नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकता है। हमारे साथ जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है, इसलिए बीते समय का पछतावा और भविष्य से डरना व्यर्थ है।
तो आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।